नमस्कार, मैं सोनू गिरी स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। दिल्ली देहात गांव गुम्मनहेड़ा गांव के किसानों ने फिर एक बार सरकार पर निशाना साधा है। इस नाराजगी के कारण दिल्ली देहात के तमाम किसान कापसरेड़ा पहुंचे और वहां के डीएम से मिले। डीएम से मुलाकात के दौरान गाँव वालों ने अपनी परेशानी डीएम के सामने रखी। गाँव वालों की माने तो उन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ के खेती पर जी जान लगाकर मेहनत की है। यहाँ खेत की जमीन इतनी उबड़ खाबड़ थी कि यहाँ ट्रैक्टर तक नहीं आता था। इन्होंने खुरपी और फावड़े की मदद से इस जमीन को खेती के लायक बनाया और जब खेती लायक जमीन हो गई तो इस जमीन को हड़पा जा रहा है। लोगों का कहना है कि जब दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनी को जब मान्यता दी जा रही है तो देश के लिए खेती की हुई जमीन को आखिर क्यों हड़पा जा रहा है। आइए देखते हैं हमारे सिटी एक्सप्रेस न्यूज़ के संवाददाता मारी दास की ये खास रिपोर्ट। स्वरूप सिंह मदान। मामला बताइए, पूरा मामला क्या है? ये मामला ये है, दिल्ली सरकार ने गरीब आदमियों को, भूमिहीनों को ज़मीन आवंटन किया था। 1970 में स्टेट पॉलिसी अप्रूव हुई थी जो संवैधानिक थी। तो इस घुमेरा गाँव में जो है पंचायत कंप्यूटर अथॉरिटी थी, उसने डिस्ट्रीब्यूट की थी और जब से डिस्ट्रीब्यूट की थी तब तक ये अलॉटी जो है ना अपने कब्जे में खेती बाड़ी करते आ रहे हैं। और सरकार की ये नीति थी कि ज़मीन को हम मालिकाना हक जल्दी से जल्दी देंगे, लेकिन किसी कारणों से सरकार के अदला बदली में ये लेट हो रहा है। ऊपर तक ये मामला छानबीन हो चुका है और कि ये ज़मीन जो है ना ऑटोमेटिकली इसको मतलब भूमिधर राइट मिलेगा, क्योंकि अब जब ज़मीन का काम जो है वो खेती बाड़ी की बजाय शहरीकरण में आ गया है तो उसमें पॉलिसी इन्होंने चेंज कर दी, मालिकाना हक दे रहे हैं। तो दिल्ली में जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनी थी उन्हीं को मालिकाना हक दे दिया, तो इनको क्यों नहीं दिया जाए। तो ये सरकार इसके लिए जल्दी से जल्दी फैसला करने चाह रही है। जब तक सरकार फैसला ना करे, ये ज़मीन हम अपने आप इस्तेमाल करते रहे हैं, किसी को ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। 1995 में ऑर्डर किया था सुप्रीम कोर्ट ने, ये ज़मीन किसी को ट्रांसफ़र नहीं होगी, ना दोबारा ये ग्राम सभा में जाएगी। उसके बाद 98 में जो 1998 में सरकार ने ऑर्डर ये लिया, अब कोई भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। तो हम इसके खिलाफ जो है ना कहीं भी कोर्ट में भी जा सकते हैं या एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पूरे भारत में मान्य है। उसके बाद सरकार ने ये फैसला ले लिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा फैसला ये लिया, जो भी लीज पर पट्टी दी गई है गरीबों को, भूमिहीनों को, उनकी ज़मीन जो है ना जल्दी से जल्दी इसको मतलब रेगुलराइज। वहाँ पे डिमार्केशन के लिए पहुँच गए एमसीडी के अधिकारी और रेवेन्यू के यहाँ से तहसीलदार साहब पहुँच गए। अब भाई ये ज़मीन तो एमसीडी को दे दी है। तो हमें उस चीज़ की पता लगा, तो हम पूरे ग्रामवासी जो हमारे अलाटेड थे सभी लोग, महिला पुरुष, हम अपने खेतों में पहुँच गए। तो उन्होंने फिर ये कहा भी ये ज़मीन तो एमसीडी को दे रखी है, मगर अभी कैसे दे दी, आज तक हमारे पास कोई नोटिस नहीं, पता नहीं। हम तो एक दिल्ली सरकार का जो एक एक्ट आया था उसके पॉलिसी मैटर के तहत हमें ये 1970 में ज़मीन मिली थी। अब एसडीएम से डिमांड क्या है? अब हम एसडीएम के, हम तो डीसी साहब से बात कर रहे हैं, डीएम साहब से। क्या डिमांड क्या है? डिमांड ये है, ये जो आज हमारे साथ ऐसा जो ये सरकार घिनौना कर रही है, इस चीज़ को तुरंत रद्द किया जाए। जो हमारी ज़मीन है हम उस पर आज भी, पहले भी काबिज थे, आज भी काबिज है। ये हमारे सभी के हक में ये चीज़ें रहनी चाहिए। ठीक है, मामला क्या है? पूरा मामला सर ये है कि 1970 के दशक में 20 सूत्रीय कार्यक्रम द्वारा आवंटित कृषि योग्य भूमि दिल्ली के जितने भी ब्लॉक हैं सारे ब्लॉकों को दी गई। वो ब्लॉक कंजावला ब्लॉक, अलीपुर, नरेला ब्लॉक, नजफगढ़ ब्लॉक में वितरित की गई। 1970 से और आज तक जितने भी 20 सूत्रीय कार्यक्रम की ज़मीन है उस पर सभी आदमी काबिज हैं और लगातार उस बंजर भूमि को कड़ी मेहनत के साथ उपजाऊ बनाया। और आज जब हम उस पर हर छठे महीने खसरा गिरदावरी के लिए आवेदन करते हैं तो हमारी भूमि को बंजर दिखाया जाता है। हम शुरू से एक मांग ले रहे हैं कि जिस कृषि योग्य भूमि पर हम पिछले 50 सालों से लगे हुए हैं, 2002 में गवर्नमेंट ने फैसला भी दे दिया कि जितने अलॉटी हैं इनका नाम दर्ज कर इनको इनका हक दिया जाए, परंतु आज तक ना वो रिकॉर्ड में दर्ज हो पाया और ना ये समस्या पिछले 50 सालों से आज तक वैसी की वैसी है। हमारी मांग है कि हम जिस भूमि पर काबिज हैं उस भूमि का हमें मालिकाना हक मिले। किस नियम के अंतर्गत आप लोग को मिला था यह जमीन 1917 में?
74(4) के अधीन हमें यह ज़मीन अलॉट की गई। ये पूरा हिंदुस्तान में सभी जितने राज्य थे सब में वितरित की गई। सभी राज्यों में इस भूमि का मालिकाना हक दे दिया गया, लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली होते हुए हम आज तक इस हक से वंचित हैं। ठीक है, थैंक यू सर। देखो जी, ये रेजुलेशन में 105 के करीब है, कुछ वैसे भी मिले हुए हैं। तो 105 जो आदमी हैं उसमें से मेरे ख्याल में 22 के करीब जो है वो भूमिधर हो चुके थे 1991। और अब उसके बाद में जो बाकी बचे हुए हैं वो भूमिधर तो है नहीं, पर विवाद होता है वहाँ, जिसमें मैंने पहले ही बता दिया था कि एसडीएम ने इंक्वायरी की है, तहसीलदार और उसके आज और एसडीएम ऑफिस पे आप आए, हाँ, यहाँ पे क्या करने आए, क्या चाह रहे हैं आप? हम यही चाह रहे हैं कि हमारी ज़मीन को जो है ना रेगुलराइज किया जाए और हमें मालिकाना अधिकार दिया जाए। गरीब आदमी हैं ये सब हैं, सारे भाई गैर कास्तान और शेड्यूल कास्ट हैं ठीक है, और सबके ठीक है, थैंक यू।